कांग्रेस का दफ्तर है संजय जी, वो और मायावती जी का जो घर है उसमें बहुत आमने सामने है, पास में है। और लगातार देखिए, कांग्रेस इसमें कतई दो राय नहीं है कि चाहती है कि मायावती आ जाए ऑफिशियली। हाँ हाँ, अरे सीएम बन जाए, सब बन जाए, मायावती साथ आ जाए, अच्छा साथ में गठबंधन हो जाए। गठबंधन हो जाए। और ये भी इसके लिए ऑफिशियली अविनाश पांडे कई बार बोल चुके हैं, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि एडवर्स है कांग्रेस इस आइडिया को लेकर। अब क्योंकि कल मैंने उनका इंटरव्यू भी किया राजेंद्रपाल गौतम का, मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या इंटेंट था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप चले गए। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप चले गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने यहाँ पे हम मीटिंग कर रहे थे, मैं था, तरुज पूनिया था और जो कार्यकारिणी के लोग थे वो बैठे हुए थे, और तभी ये हुआ कि उनकी उम्र जो है वो बढ़ गई है, 70 साल की वो हो गई है, उनकी पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई है, तो शायद उनका हेल्थ, चलिए हम पूछ के आते हैं। तो हम चले गए, ना हमने मीडिया को इन्फॉर्म किया, ना हमने किसी को बताया, हम चुपचाप, क्योंकि ये हमारी, उन्होंने कहा मेरे को कि मैं पहले मिलता रहा हूँ मायावती से, अच्छा, मैं उनके घर पे खाना भी खा चुका हूँ, वो मेरे घर भी आ चुके हैं, उनके पिताश्री जो है मुझे अच्छे तरह जानते हैं, हमारा एक पुराना एक रिश्ता है। और मैं उनके जब वहाँ पर पहुँचे घर पे, तो गार्ड ने तो बोला कि अरे आप आ गए राजेंद्र जी, ये वो। तो उन्होंने कहा कि बहन जी हैं, तो बोला नहीं बहन जी तो नहीं है। तो बोला ठीक है, जब आएंगी तो आप बताइएगा, हम वापस आएंगे। ये तो हुई उनकी कहानी। अब मैंने अंदर पता किया कि भाई क्या है क्या नहीं। उनको डांट पड़ी है दोनों को, और कम से कम पीसीसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, और आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चले गए। अब ये पर्सनल कैपेसिटी क्या होती है, पब्लिक फिगर हैं आप, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा एमपी हैं, मैं उनकी दूसरे की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले जो है वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। तो आप दोनों चले गए बिना किसी की अनुमति लिए, या इसको कैसे ये बैकफायर कर सकता है, मिसफायर कर सकता है, इसको आपने नहीं रीड किया। अब जो है, अब आने वाले दिनों में आप ये देखिएगा कि ये मेंढक तोड़ने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी बहुत नाराज है, बोल रहा भाई यार हमारे साथ तुम्हारा गठबंधन है और आप जो है डोरे डाल रहे हैं वहां पे, ऐसा कैसे चलेगा। अखिलेश का भी बयान आ गया, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मेढक तोलने की कोशिश हो रही है सब। ये राहुल जो है अपने वन लाइनर्स, देखिए इसमें जो जितना उत्तर प्रदेश को हम समझते हैं, जो पूरी दलित पॉलिटिक्स है, जो जाटव समाज है, अभी भी मायावती जी के पास, मतलब बीएसपी के पास ऐसे इतना हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 वोट निश्चित है, और कम से कम मतलब 10% तो कहीं नहीं गया, जो कि पूरे चुनाव को इधर, और स्पेशली विधानसभा चुनाव, सेंधमारी के बावजूद, चंद्रशेखर की पार्टी सेंध लगा रही है उसके बावजूद नहीं, नहीं मतलब मायावती के पास, चंद्रशेखर तो अभी लिटरली पैदा भी नहीं हुए। जो मायावती की पॉलिटिक्स है वो जहां पर लाकर उन्होंने छोड़ी है, लिटरली चंद्रशेखर आजाद बहुत इज्जत भी करते हैं। आप कभी भी उनके पास जाइएगा तो वो आपको बोलेंगे आप मायावती को मायावती नहीं मायावती जी कहिए, वही आपको करेक्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक उनका आशीर्वाद या अप्रूवल या एंडोर्समेंट आपको नहीं मिल जाएगा, आप यूपी के अंदर कम से कम दलित पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो मैं वो बात कह रही थी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग मायावती की, बीएसपी की अपनी वोट बैंक है, और उसको जिस तरफ वो जाता है उस तरफ स्विंग हो जाता है वोट, स्पेशली विधानसभा चुनाव में। अब आप देखिए, राहुल गांधी अमेठी रायबरेली के दौरे पे जाते हैं और वीरा पासी की मूर्ति का वो अनावरण करते हैं। राहुल गांधी 2 दौरे पहले जब जाते हैं तो राणा बेनी माधव की मूर्ति का अनावरण करते हैं। दिलचस्प पॉलिटिकल समीकरण देखिए आप कि राणा बेनी माधव के सेनापति थे वीरा पासी। वीरा पासी जो है उनके सेनापति थे, उनके विश्वास के पात्र थे। कोई भी राजा अपना सेनापति उसी को बनाता था जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि आपका राज्य रहेगा, आपकी सेना रहेगी तो आपका राज्य रहेगा। और अंग्रेज़ों से जान भी बचाने में वीरा पासी जी का बहुत बड़ा हाथ था। राणा बेनी माधव को रेस्क्यू करा के और ब्रिटिशर्स से छुड़ा के लाए थे। तो वो इन लोग का कॉम्बिनेशन जो है, और जब पॉलिटिक्स में आता है तो वो पासी और ठाकुर समुदाय का एक समीकरण बन जाता है। और ये बहुत बड़ा अवध क्षेत्र में पासी समुदाय बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पोर्टेंट वोकल
तबका है। और हाल ही में बीजेपी की तरफ पारसी समुदाय गया है, 14, 19, 17 का चुनाव या 22 का चुनाव, और इस वोट बैंक को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 24 में उसको लगा कि दलित तबके ने उसके लिए यूपी में वोट किया है, और इसीलिए वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण होता है। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पे मंच में राजेंद्र पाल गौतम बैठे होते हैं, और उस वक्त कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि उस वक्त राणा बेनी माधव का जिक्र नहीं होता है मंच से। कोई जो स्पीकर था वो बोलता है, लेकिन अदरवाइज राहुल गांधी या राजेंद्र पाल गौतम राणा बेनी माधव का जिक्र नहीं करते। तो बहुत थिन लाइन है पॉलिटिकल मनूवरिंग की यहाँ पे हमें देखने को मिली। इंटरेस्टिंग ये है कि राजेंद्र पाल और राहुल बताएंगे कि पूरे डायनेमिक्स में दलित समुदाय को मनाने की कोशिश में उनको मालूम है कि मायावती का उनको साथ चाहिए, बीएसपी का साथ चाहिए। तो हो सकता है कि तनुज पुनिया या राजेंद्र पाल गौतम या कोई बड़ा एससी फेस जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने आने वाले टाइम में। ये नाम पे चर्चा, इन दोनों नामों पे चर्चा हो रही है यूपी में। अजय राय का एग्जिट हो सकता है बतौर अध्यक्ष, और एक दलित फेस को यूपी में अध्यक्ष बना के समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ रही है कांग्रेस, और ना समाजवादी पार्टी कांग्रेस को छोड़ रही है। लेकिन ये बताने के लिए कि हमारे साथ, और मुझे नहीं लगता कि बीएसपी कभी भी कांग्रेस के साथ आने वाली है या सपा के साथ आने वाले चुनाव। Reporters Off